जैसे कि अब हम अपने नोट्स पे आ चुके हैं एंड नोट्स में लिखा हुआ है स्ट्रिंग स्टेप 5 जो हमारा मतलब चैप्टर 5 है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग क्रिएशन, स्ट्रिंग को आप कैसे लिख सकते हो। बेसिकली स्ट्रिंग को आप सिंगल क्वाड, डबल क्वाड एंड ट्रिपल क्वाड से भी क्रिएट कर सकते हो। बट ध्यान रखिए जो सिंगल एंड डबल क्वाड्स रहते हैं उनके अंदर जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो एक लाइन के अंदर लिखा जाता है। एंड जैसे ही हम ट्रिपल क्वाड्स के अंदर सिंगल ट्रिपल क्वाड्स एंड डबल ट्रिपल क्वाड्स के अंदर स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसमें आप मल्टीपल लाइन में भी स्ट्रिंग को लिख सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो डिफरेंस है तीनों में। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल लाइन के लिए हम सिंगल क्वाड्स का उपयोग करते हैं, डबल क्वाड्स का उपयोग करते हैं एंड मल्टीपल लाइन के लिए हम सिंगल क्वाड्स को ट्रिपल टाइम लिखते हैं एंड डबल क्वाड्स को ट्रिपल टाइम लिखते हैं, जिससे कि हमारी स्ट्रिंग जो होती है वो मल्टीपल लाइन में भी लिखी जा सकती है। पाइथन में ये हो सकता है एंड ये पॉसिबल है, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होता है? बेसिकली जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है उसको हम नंबर्स देते हैं, मतलब कि उसको काउंट करने के लिए एक इंडेक्सिंग दी जाती है जिससे कि हम ये पता कर पाए कि जो हमारे स्ट्रिंग है वो उसमें कितने लेटर्स इन्वॉल्व हैं। तो जब भी हम कभी स्ट्रिंग को काउंट करते हैं तो वो हमारे उससे लेफ्ट हैंड साइड से 0 से लेकर नंबर तक जाता है एंड उससे राइट हैंड साइड से -1 से लेकर सो ऑन तक जाता है, मतलब नंबर तक जहां तक आपकी स्ट्रिंग है। ओके, एंड स्ट्रिंग स्लाइसिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई तो नहीं करते बट हाँ नई स्ट्रिंग क्रिएट कर पाते हैं उसी स्ट्रिंग में से। आई होप कि आपको पता होगी स्ट्रिंग क्या है, एक इम्यूटेबल है जिसको हम नहीं चेंज कर सकते, नहीं उसको मॉडिफाई कर सकते, बट हाँ उसमें हम स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग ये सब चीज पॉसिबल है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग स्लाइसिंग आपको एक पहले स्टार्ट जहाँ से आपको स्लाइसिंग का मतलब समझो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं पहले स्लाइसिंग क्या होती है। आई होप कि आप सबने मैंगोज खाए होंगे एंड मैंगोज में जो स्लाइस रहती है मतलब कि जो भाग होता है, आम काटते हैं तो उसके स्लाइसिंग करते हैं। तो ऐसे ही जब भी आप कभी भी आप स्ट्रिंग होते हो उसको आप स्लाइसिंग में बांटते हो तो वहां पे भी स्लाइसिंग होती है, जैसे कि स्टार्ट कहाँ से एंड एंड कहाँ पे एंड आप कितने स्टेप वहां से जंप करवाना चाहते हो, ठीक है। इसलिए हमें स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते हैं। सपोज करो एक मैंगो है एंड ये मैंगो हो गया एंड मैं चाहता हूँ कि पहले इसको मैं यहाँ से काटूं, देन फिर यहाँ से, देन यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ तक कट गया तो सब, अब मेरा मन नहीं है कि मैं इसको यहाँ से काटूं, अब मेरा मन है कि पहले मैं इसको यहाँ से काटना चाहता हूँ एंड इसके इस भाग को छोड़ के इसको काटना चाहता हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ से एंड एंड कर दिया यहाँ से, ठीक है। इसको कहते हैं स्लाइसिंग। एंड स्टेप्स, स्टेप मतलब कि अब ये स्ट्रिंग है तो ये इसमें इतनी स्लाइसिंग हो जाएंगी मैंगोज में। एंड जैसे मैंगोज में स्लाइसिंग होगी तो सॉरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, तो कोई बात नहीं। तो मैं चाहता हूँ पहले ये वाला स्लाइस आए, फिर इसके बाद ये वाला स्लाइस, फिर इसके बाद ये वाला स्लाइस, मतलब कि एक एक जंप करके मैं स्लाइसिंग को लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? हमें करना पड़ता है स्टेप्स का यूज। इसलिए हमें इंडेक्सिंग के अंदर स्टेप्स का यूज करना पड़ता है। ओके, आई होप कि आपको स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा, स्टार्ट एंड स्टेप्स। एंड इसको हम सारे को प्रैक्टिकल करने वाले, बस मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा सा थ्योरी बता रहा हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है। एंड ये कह रहा है कि स्ट्रिंग के मेथड्स, स्ट्रिंग के अंदर काफी मेथड हो रहे हैं जो कि हम यूज करते हैं, जैसे कि अपर अपर मेथड हो गया, लोअर मेथड हो गया एंड टाइटल मेथड होगा, कैपिटलाइजेशन होता है। आपको पता है कि अपर का मतलब सारे लेटर्स अपर हो जाएंगे, लोअर का मतलब सारे लेटर्स लोअर हो जाएंगे। टाइटल का मतलब होता है कि एक लेटर बड़ा हो जाए, कैपिटलाइजेशन का मतलब एक लेटर बड़ा फिर देन सब छोटे। ओके, एंड रिमूव स्पेस, स्प्लिट्स, एल स्प्लिट्स एंड आर स्प्लिट्स, स्ट्रिप सॉरी, ये हमें स्ट्रिप्स के मेथड यूज करने हैं। इसके बाद हमें दिया गया फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड करो नंबर्स को कि ये इसके अंदर इन्वॉल्व है नहीं, इंडेक्स को फाइंड करो कि इंडेक्सिंग में ए कहाँ पे है, या रिप्लेस करो ए की जगह एक्स को पुट करो, ये होता है रिप्लेस। एंड चेक मेथड, चेक करो मेथड को, इज अल्फा, इज डिजिट एंड इज एल नंबर एंड स्टार्ट विथ स्विच एंड विथ ऑन, मतलब ये बताता है कि जो आपने कंटेंट लिखा है वो स्टार्ट पाई से हो रहा है एंड खत्म हो रहा है ऑन से, ठीक है। इसके बाद दिया गया हमें नेक्स्ट स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग का फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं? बेसिकली हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर रखी है, एफ स्ट्रिंग से भी किए थे एंड वैसे भी किए थे उससे फॉर्मेट से भी। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पढ़ने वाले ओल्ड स्टाइल था ये हमारा,
फॉर्मेट करने वाला है। एंड न्यू स्टाइल जो इस समय चल रहा है बेस्ट वो है हमारा एफ स्ट्रिंग का, ठीक है। एंड स्कैप सीक्वेंस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, कोई बात नहीं, अगर इसमें भी आए तो हम इसमें भी एक बार आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। एंड चलते हैं अपने अब VS कोड की तरफ एंड एक एक टॉपिक को खत्म करते हैं। तो अपने VS कोड मैं ओपन करता हूँ एंड आई होप कि आपको ये जितने भी कोड्स है मेरे गिटहब पे मिल जाएगा, और गिटहब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां से आप गिटहब को विजिट कर सकते हो। बेसिकली आज हमारा डे 9, तो क्लास 9 करते हैं। क्लास 9 डॉट, बेसिकली सॉरी ये पाइथन चल रहा है हमारा, तो यहाँ पे HTML है, क्योंकि मैं दोनों कोर्स को आपको मैनुअली पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा HTML और पाइथन की दोनों की सीरीज चल रही है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हो चैनल पे जाके। चैनल का नाम बेसिकली कोड लाइफ 100x है, ठीक है। तो करते हैं सेव एंड करते हैं हमारा फोल्डर बनाते हैं क्लास 9 के नाम से, क्लास 9.py। एक्सटेंशन का ध्यान रखना है, अगर एक्सटेंशन गलत डालोगे तो दिक्कत आएगी। तो पहले लिखा हुआ था हमें स्ट्रिंग क्रिएशन, हम स्ट्रिंग को कैसे लिख सकते हैं। तो स्ट्रिंग लिखने के लिए ए इजिकल टू, मैं चाहता हूँ कि सिंगल स्ट्रिंग लिखो कौशिक, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखो कुमार, ओके। देन यहाँ पे मैं चाहता हूँ बी के अंदर ऑलरेडी सिंगल कोट्स के अंदर लिखो कोड लाइफ 100x, ओके। एंड मैं चाहता हूँ मल्टीपल लाइन में भी मेरे स्ट्रिंग को आप पुट करके दिखाइए, ठीक है। एंड जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौशिक, एंटर कर देता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ कुमार, ठीक है। एंड अब डी लेता हूँ मैं, डी डी को लेते हैं एंड डी में भी लिखते हैं ऐसे ही, तो ट्रिपल हो गए। तो ट्रिपल में लिखते हैं कोड लाइफ 100x, ओके। अब इसके बाद एक और है जो कि हमारा बैकटिक, जिसको हम कहते हैं बैकटिक। एंड बैकटिक के हेल्प से बनाने वाले हम टी इजिकल टू बैकटिक, जो हमारा टैब है ऊपर वाला जो है ना, उसके हेल्प से। मैं क्यों नहीं ले रहा, अब चेक करते हैं। ये बैकटिक काम नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं, इसको नहीं लेते हैं। बट हाँ, जो हमारे सिंगल स्ट्रिंग है, जो 4 प्रकार के हमारे, उनको देखते हैं प्रिंट कर रहे हैं नहीं, प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। तो ए को लेते हैं, देन बी, सी और डी, तो तीनों करते हैं, चारों करते हैं प्रिंट। तो चारों में आउटपुट देखना क्या चाहता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा सेम वैसे ही आउटपुट आएगा। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे मैं आपके लिए एक इसका सिंबल लगा देता हूँ, स्लैश एन, स्लैश एन हो गया, स्लैश एन हो गया, ठीक। एंड यहाँ पे चलते हैं, अब इसको भी मैं एक उसका ठीक लगा देते हैं, स्लैश एन, और यहाँ पे भी स्लैश एन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारी लाइन है वो नीचे ब्रेक होकर आएंगी, जिससे कि हमारा जो कोड है प्रॉपर वे में आएगा। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल प्लस एन। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट था ए, तो वहाँ पाया कौशिक कुमार एक ही लाइन में, एंड दूसरा था हमारा कौशिक कोड लाइफ 100x बी में, जो कि हमारे सिंगल कोट्स के अंदर था, तो वो हमारे एक लाइन में आ गया। जो हमारा हमने डबल क्वार्ट्स ट्रिपल टाइम्स लिखा है, उसमें हमने क्या किया, कौशिक कुमार को क्या किया, ब्रेक किया। मतलब कि हमने चाहा कि इसको अलग लाओ, देखो मैं जितना स्पेस दिया तो उतना ही स्पेस यहाँ ने ऑक्यूपाई किया, ऐसे ही यहाँ इसने किया एंड ऐसे ही इसने किया है। तो आप देख सकते हो
कितने स्पेस इन्होंने ऑक्यूपाई किया, जितने आपने स्पेसिंग दी है उतना ही इन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई किया, एंड साथ में ही उसी अकॉर्डिंग एंड इसी के जैसा आपने कोड लिखा सेम टू सेम वैसे ही आपकी स्ट्रिंग क्रिएट होके आगे नीचे। तो आई होप कि आपको स्ट्रिंग क्रिएशन में कोई डाउट नहीं होगा एंड आप अच्छे से स्ट्रिंग क्रिएट कर लोगे आप। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट तीनों में डिफरेंस पता पड़ेगा आपको कि सिंगल के लिए, डबल के लिए एंड ट्रिपल के लिए, सिंगल के लिए, डबल के लिए एंड ये ट्रिपल्स के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हमारा इंडेक्सिंग। अब हम चाहते हैं कि हमें करनी है इंडेक्सिंग की, जो हमारा स्ट्रिंग लिखा हुआ है उसकी इंडेक्सिंग बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लिखा हुआ है एंड कौन से इंडेक्स में कौन सा नंबर है। तो चलो करते हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड कमेंट से इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं एंड यहाँ ले देता हूँ मैं इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग करने वाले हैं किसकी, स्ट्रिंग की। ठीक है, एंड जैसे करते हैं इंडेक्सिंग, तो मैंने क्या किया, मैं प्रिंट कराने वाला हूँ, प्रिंट कर दीजिए जी ए जो है, ए में 0 पे क्या आ रहा है, तो बता देखते हैं क्या कहते हैं। तो 0 पे बेसिकली क्या आ रहा है हमारा के, एंड मैं चाहता हूँ कि के की जगह सपोज करो, अब मैं लेना चाहता हूँ एच, एच का क्या होगा 0 1, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, 6 पे देखते हैं, 6 से 5 पे देखते हैं। ठीक है ना, 5 पे बेसिकली हमारा आई आना चाहिए, तो बेसिकली आई आया, एंड 4 पे हम लेने वाले एच को, तो ये हो गई हमारी इंडेक्सिंग। अब आप कहोगे भैया आपने प्लस में दिखा दिया, जरा नेगेटिव में भी दिखा दो। अब जैसे मैं -4 डालता हूँ, ठीक है, -4 डालते क्या यहाँ पे क्या आने वाला है मेरा यू, तो मैं कर देता हूँ उसको -4 एंड -4 किया, यहाँ पे क्या आने वाला है यू। ओके, अब इसको यहाँ पर करने वाले एक और ये होगा माइनस का एंड ये होगा आपका प्लस का, तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसको कर देते हैं 4, ठीक, एंड कंट्रोल एस एंड करते हैं कोड को रन। तो दोनों में पहले क्या है हमारे यू, क्योंकि हमने पहले माइनस का ले रखा, फिर है हमारा एच, क्यों, क्योंकि हमारे जो राइट हैंड की तरफ से करते हैं तो माइनस में जाती है हमारी इंडेक्सिंग, माइनस से स्टार्ट होती है, एंड लेफ्ट हैंड की तरफ से करते हैं तो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं इंडेक्सिंग। ये कॉन्सेप्ट जरूरी है क्योंकि इससे आप इंटरव्यू इंटरव्यू जो होता है वो यहाँ से कॉन्सेप्ट से एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, एंड बेसिकली यहाँ से आपके लिए एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि इंडेक्सिंग कहाँ से चालू होती है एंड क्यों होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंडेक्सिंग हो गया, अब बचे हमारी स्लाइसिंग। अब हमें करनी है क्या, स्लाइसिंग। तो सपोज करो उस टॉपिक को उठाते हैं एंड बेसिकली यहाँ पे हमें बस ध्यान रखना है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, एंड स्टेप कितने देने हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट जरूरी है, इस वाले कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं। ठीक है, तो स्लाइसिंग बेस कोड ओपन करते हैं एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ओके, एंड मैं वेरिएबल लेता हूँ, इसमें करता हूँ स्लाइसिंग में हमेशा ध्यान रखना जब भी आप स्लाइसिंग करोगे तो जो आप लास्ट वाली वैल्यू दोगे ना उसको स्लाइस काउंट नहीं करेगा, और उससे पहले जितने वैल्यू उनको काउंट करने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुमार, ठीक है, एंड स्लाइसिंग कर रहे हैं, प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे ले देता हूँ ए ब्रैकेट के अंदर 0 से लेना है मुझे, एंड 0 से लेकर 5 तक की स्लाइसिंग करनी है। ठीक है, बेसिकली 0 हमारा किस पे था, के, एंड 5 क्या हमारा आई। तो बेसिकली ये जो है आई को नहीं लेगा, एच तक की स्लाइसिंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो हम नंबर देते हैं लास्ट वाला उसको क्या कर देता है, ये स्किप कर देता है, उसको नहीं लेता, काउंट नहीं करता। तो करते हैं यहाँ पे, तो जैसे मैंने क्या क्या था, एच पे क्या है हमारा 5, एंड जो हमारा यहाँ तक ही है
इसकी यहाँ तक की स्लाइसिंग ले ली, 0 वाली ले ली इसने, 0 से काउंट हुआ था, एंड 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, एंड यहाँ पे हमारा 4 आ गया। और जो हमारा 5 है उसको नहीं लिया, क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाला नंबर होता है उसको ये काउंट नहीं करता। जैसे ही मैं यहाँ पे चाहता हूँ, आप स्लाइसिंग कर रहे हो तो यहाँ पे 2 नंबर को क्या कर दीजिए, स्किप कर दीजिए। मतलब कि पहले के को लीजिए, फिर ए को स्किप करो, फिर यू को लो, फिर एस को स्किप करो, फिर एच को लो। तो देखते हैं आउटपुट ये आएगा या नहीं। तो देखो यही आउटपुट आया, इसने पहले के को लिया, फिर ए को स्किप किया, फिर यू को लिया, फिर एस को स्किप किया, फिर एच को लिया। अब मैं चाहता हूँ 2 की जगह आप 3 को स्किप कर दो। तो 3 को लेंगे तो क्या आएगा, के आएगा और हमारा एच आएगा। तो करते हैं इसको भी दोबारा। तो देखो के और एस, मतलब कौशिक और शिवम दोनों एक साथ ही आ चुके हैं। ठीक है, सॉरी लाइट चली गई, कोई बात नहीं। मैं अपने फोन का फ्लैश ला लेता हूँ। मैं 2 मिनट हुआ, मैं अपने फ़ोन का फ्लैश लगा लेता हूँ, एंड फिर वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। तो इसको रख लेते हैं, और इज गुड। तो कोई दिक्कत नहीं होगी अब। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने कोड की तरफ। तो ये हो गया हमारा, इसको करते हैं कमेंट। एंड सपोज करो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास कुछ नंबर है स्लाइसिंग में, तो नंबर देते हैं ए इज इक्वल टू, इंडेक्सिंग के अंदर नंबर देते हैं, चलो सपोज करते हैं इंडेक्स 1, 5 से लेके हो गए हमारे 9 तक नंबर। एंड मैं चाहता हूँ इनकी स्लाइसिंग करना, तो प्रिंट कीजिए हमें ए से 0 तक के हमें क्या चाहिए, ए वन नंबर दे दो जी। तो यहाँ पर करते कोड को रन, एंड कोड को रन करते हैं, देखो आउटपुट कैसा आता है। जो हमारे और नंबर है वो हो गया हमारे प्रिंट। एंड जैसे ही मैं चाहता हूँ कि जी हमारे आप इंडेक्सिंग जो हो वो 0 से नहीं करो, आप हमारी करो इंडेक्सिंग 1 से। तो क्या है हमारा ए वन नंबर। तो आई होप कि आप यहाँ से ए वन नंबर और नंबर दोनों ही आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको स्लाइसिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा स्लाइसिंग में। तो स्लाइसिंग हो गई हमारा, एंड स्लाइसिंग का ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रूल एंड इंडेक्सिंग एग्जीक्यूटेड, एंड जो स्टॉप करता है नेगेटिव रिवर्स पे। अगर आप इस पे, मैं जैसे यहाँ पे रिवर्स का भी आ गया, चलो रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट भी एक बार आपको बता देता हूँ। तो यहाँ बाय 1, एंड यहाँ पे कर देता हूँ मैं माइनस का 1। जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ कि रिवर्स कर दो जी, क्या हुआ, वेट, इन्होंने क्या किया, रिवर्स नहीं किया। तो इन्होंने क्या करेंगे, 1 कर देंगे इसको रिवर्स। रिवर्स के लिए बेसिकली माइनस यूज होना चाहिए, माइनस से इंडेक्सिंग 1 जो कि यहाँ से चालू हुई है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। रिवर्स के लिए जो हमारे पाइथन है उसको करना हमें रिवर्स। तो रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेंगे हमें, जो कमांड दे रही है हमें। तो यहाँ से होगा हमारे पाइथन जो है रिवर्स। तो ये हो गया हमारे रिवर्स, मतलब कि ये जो 1 है ये यहाँ से 1 हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 0 तक हमारे ये ऐसे चला। जो हमने कमांड्स क्या किए थे, यहाँ पे जो हमारे लिखे हुए थे कमांड्स उनको हटा दिया। ठीक है, आई होप कि अब आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट में लिखा हुआ है स्ट्रिंग के मेथड। आपको स्ट्रिंग के जितने मेथड है उनको यूज़ करके दिखाना है, एंड वो कैसे काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, एंड किस तरीके से। तो बेसिकली हमारे पास 4 मेथड है। पहले अपर, लोअर, एंड टाइटल, एंड कैपिटलाइज। तो चलो जी तीनों को करते हैं अब। स्ट्रिंग के मेथड, हैश। तो पहले करते हैं स्ट्रिंग के मेथड लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग, ओके। तो यहाँ पर करते हैं स्ट्रिंग,
अब यहाँ पे करते हैं हमने लिस्टिंग इसे कर दो, मैं इसको कर देता हूँ ये, एंड मैं चाहता हूँ इसको आप अपर में कर दो जी, फिर लोअर में करना है, पहले ये करेगा अपर में, ठीक है। एंड जैसे मैं चाहता हूँ कि इसको करो आप अपर में, तो ने क्या किया, इसको क्या कर सब अपर में कर दिया, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ इसको आप कैपिटलाइजेशन में कर दो, प्रिंट लोअर में नहीं करेंगे, कैपिटलाइज में करेंगे, तो हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं, कैपिटलाइज, ठीक है। तो हम करते हैं इसको कैपिटलाइज, एंड कैपिटलाइज में देखते हैं आउटपुट क्या हुआ। फर्स्ट नंबर हमारा कैपिटल, फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट कैपिटल देन स्मॉल, एंड हम चाहते हैं इसको टाइटल में और कर दो जी, प्रिंट करते हैं टाइटल में भी, ठीक है। कंट्रोल एस, एंड इसने क्या किया, इसने भी टाइटल में क्या किया, पहला कैपिटल देन उसके बाद भी जो हमारा के है उसको कैपिटल कर दिया। तो टाइटल में आप देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है उसको बड़ा करते हैं, देन जो हमारा सेकंड वर्ड होता है उसको बड़ा करते हैं, लेकिन जो हमारा कैपिटलाइजेशन होता है उसका फर्स्ट वर्ड बड़ा होता है, उसके बाद जो भी होता है वो छोटा हो जाता है, एंड जो हमारा अपर में होता है उसमें सभी क्या होता है, अपर में होते हैं। अब एक लेते हैं फंक्शन हम क्या, बी नाम से, बी में, तो मैं चाहता हूँ बी में क्या हो, इसको मैं लिखने वाला हूँ कोड लाइन, चलो ऑलरेडी आ गया, सजेस्ट हो गया, एंड मैं चाहता हूँ इसको आप लोअर में कर दो, ठीक है। एंड जैसे मैं इनका लोअर में कर दो तो क्या आता है देखो, तो इसमें क्या होगा, सब लोअर में हो जाएगा, ठीक है। एंड जैसे इनका केस फोल्ड, तो केस फोल्ड का देखना, केस फोल्ड में ये जो होता है वो फोल्ड हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमारा सेम आउटपुट आया, एंड जैसे ही लोअर हुआ तो यहाँ पे भी लोअर हो गया, एंड यहाँ पे भी हमारा लोअर हो गया। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपका, एंड अच्छे से आपको समझ में आ गया। एंड आप चाहते हो कि आप मुझे ये काउंट करके बताओ कि ए के अंदर कितने के हैं, ए के अंदर कितने के हैं, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट के अंदर लिखता हूँ ए डॉट सी ओ यू एन काउंट, एंड काउंट के अंदर डाल दो जी के को, ठीक है। एंड काउंट करेगा के का, बेसिकली ए के अंदर हमारे 3 के हैं तो ऑब्वियसली 3 आना चाहिए, तो ये 3 आ गया। आई होप कि अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एंड आपको अपर केस लोअर केस टाइटल एंड उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड्स की तरफ, एंड नेक्स्ट मेथड्स क्या है हमारे, नेक्स्ट मेथड हमारे रिमूव करना स्पेस, मतलब कि स्प्लिट कर दो, स्ट्रिप कर दो, एल स्ट्रिप करो एंड आर स्ट्रिप, लेफ्ट राइट, एंड ये पूरे को स्ट्रिप करेगा, ओके। तो शुरू करते हैं इसको भी, यहाँ पे कर पाते थे हम अपना जी भैया जी, प्रिंट कर दो जी आप, फाइंड नहीं कर रहे अभी हम के, बट हाँ ए डॉट स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर दो जी, किसको स्प्लिट करना है जी हमें, ए को ही, ठीक है। एंड कर दें कंट्रोल एस, एंटर किया, जैसे इसने क्या किया स्प्लिट, तो उसने बता दिया कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एंड इसके बीच में क्या है, एक स्पेस। तो अब करते हैं राइट, इसको ही कर लेता हूँ कॉपी, एंड कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड कंट्रोल पी, तो यहाँ पे कर लेते हैं एल, एल, ठीक है, ओके। इसको कर देते हैं आर, तो आर स्प्लिट, स्प्लिट, स्प्लिट था, ये स्प्लिट था, वेट, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, तो हमें क्या कहता है, स्ट्रिप कहते हैं, स्ट्रिप, तो हमें क्या करना है, स्ट्रिप करना है, एस स्प्लिट नहीं करना है, स्ट्रिप करना है, एस स्ट्रिप, ठीक है, स्ट्रिप, स्ट्रिप, अब हो जा है जो भी हमारा होगा स्ट्रिप, ठीक है। अब देखो तीनों में डिफरेंस, तीनों में डिफरेंस क्या हुआ, तीनों का ही आउटपुट सेम आया, बट हाँ अगर आप देखते तो इसके जो बीच में स्पेस होता है ना इंडेक्सिंग स्पेस, वो हो जाता कम, मतलब यहाँ पे जो हम इसको काउंट करते हैं
तो वो हो जाता है खम। ओके, ये होता है स्ट्रिप फंक्शन का काम। बेसिकली यहाँ पे आपको शो नहीं होगा, बट हाँ जब भी आप कोड करोगे एंड वहाँ पे आपको पता पड़ेगा कि स्ट्रिप फंक्शन कैसे करते हैं। इसको हम जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं उसमें देखने वाले कि ये कैसे काम करेगा, एंड बेसिकली बेस मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये कैसे काम करेगा, एंड वहाँ पर देखने वाले इसके रियल लाइफ में यूज कैसे होने वाला है। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। स्ट्रिप हो गए हमारे, एंड फाइंड इंडेक्स उसका करना है रिप्लेस का, तो इसको भी करते हैं। प्रिंट कर दो जी। प्रिंट कर दो जी, हमारे फाइंड कर दो, करा दो, फाइंड करा दो जी के को। के कहाँ पे है हमारा, ठीक है, एंड प्रिंट करा दो जी ए में इंडेक्सिंग के की, एंड रिप्लेस कर दो जी ए की जगह कैपिटल के। तो हम के की जगह ए करवा देंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, फिर इसके बाद करते हैं इसको पुट। ठीक है, कंट्रोल एस एंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है इसने, वेट, इन्होंने बताया भाई साहब जी ने ए डॉट रिप्लेस, तो भाई रिप्लेस तो हम लिख नहीं रहे। अच्छा वेट, इसको ही हटा देते हैं अभी। ठीक है, एंड लेते हैं। तो इसने कराया फाइंड कराया ये कहाँ पे, इंडेक्सिंग हमारा पहले पे फाइंड कर दिया, फर्स्ट पे, एंड ये हमारे कितने पे, ये भी हमारा फर्स्ट पे है। तो दोनों को इसने क्या किया, फाइंड कर दिया। अब हम जाते हैं रिप्लेस कर दो जी, रिप्लेस कर दो कैपिटल के को स्मॉल के से। तो कैपिटल करते हैं, एंड जैसे हमने किया तो स्मॉल के था उसको कैपिटल के कर दिया। ठीक है, एंड इसके बाद स्प्लिट फंक्शन भी आया एक, उसको भी करते हैं। स्प्लिट फंक्शन किया, स्प्लिट, एंड एक दोनों में डिफरेंस देखना आप, ये वाले स्प्लिट फंक्शन एंड स्प्लिट के अंदर स्पेस। तो देखो अब क्या आता है, हमारा जो स्प्लिट फंक्शन है तो उसके अंदर कौशिक आया, कौशिक कुमार आया, उसके बाद ने ये दिखाया स्पेसिंग, ऐसे ही यहाँ पे शो कराया, मतलब कि ये स्पेस है यहाँ से यहाँ तक का, और ऐसे इसने यहाँ की स्प्लिटिंग दिखाई है कि आपने कितने स्पेस दिया है और कहाँ पे दिया है। ये होता है स्प्लिट फंक्शन काम, एंड स्ट्रिप का जोड़ देना मतलब कि। ठीक है, तो ये इतने हमारे फंक्शन हो गए, काफ़ी सारे मेथड। तो इसके बाद हमारे बचा इज अल्फा इज डिजिट इज ऑल नंबर, एंड हमारा स्विच एंड कहाँ से स्विच हुआ एंड कहाँ पे एंड हुआ है। तो चलो करते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट स्विच एंड स्टार्ट एंड करने वाले पहले हम प्रिंट, अरे यार, प्रिंट ए डॉट स्टार्ट विथ, जो स्टार्ट हुआ हमारे कौशिक के अंदर से हुआ है नहीं, तो हमें देखना है हाँ जी कौशिक से हुआ है नहीं, एंड जो हमारा एंड हुआ है प्रिंट, हाँ जी हमारे यहाँ से एंड हुआ है। तो करते हैं, तो क्या आता है देखो, ट्रू। इसने क्या कहा, हाँ जी ट्रू, इसने हमें क्या दिया, एक बुलियन टाइप में आंसर दिया है। हाँ जी, जो आपने, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो कुमार कर, यहाँ पे लिखता हूँ कुमार। ठीक है जी, एंड यहाँ पे करते हैं कौशिक। ठीक है, एंड यहाँ मैंने क्या कौशिक एंड करता हूँ इसको दोबारा एंड। तो क्या है, इसने क्या है, दोनों फॉल्स स्टेटमेंट आपने गलत लिखा कि यहाँ पे नहीं है। एंड सपोज करो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि ठीक है, तो क्या हुआ, इसने पूरे को नहीं लिया, तो रुक जाओ। तो बस मैं चाहता हूँ इतने को ले, एंड यहाँ पे चाहता हूँ यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इसको ले, बस। अब देखते हैं, हाँ इसका ट्रू आना चाहिए फॉल्स, ऑब्वियसली ट्रू आना चाहिए। क्यों फॉल्स क्यों आया, अच्छा क्योंकि आपको जो वर्ड लिखना है वो पूरा ही लिखना पड़ेगा, तभी ये स्टेटमेंट को मानेगा। अगर आप पूरी स्ट्रिंग नहीं लिखोगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, दिक्कत आ जाएगी। अगर आप पूरी स्ट्रिंग नहीं लिखोगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पूरा ही वर्ड, तो तभी ये कहेगा हाँ जी आपने सही लिखा,
अगर आप पूरा वर्ड नहीं लिखोगे, अगर आधा ही लिखोगे शुरू के स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड से, तो वहाँ से दिक्कत आएगी, ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रिंग क्या होती है मैंने आपको बताया था, इम्यूटेबल होती है, इस वजह से इसने क्या किया और उसको रीड किया, बट हाँ कि कोस के यू एक पूरी स्ट्रिंग नहीं है, इस वजह से दे दिया फॉल्स। और ऐसे ही के यू एम जो है कुम, वो एक स्ट्रिंग नहीं है एंड उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, इसलिए क्या दिया इसने फॉल्स। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब क्या बचे हमारे, अब इसमें बचे हैं ये 3 मेथड। अब ये 3 मेथड आपके लिए होमवर्क है एंड ये आपको करने हैं, एंड इनको मुझे कमेंट में बताना है कि हाँ जी ये आपने किया एंड आउटपुट क्या है इसका। तो आज आपके लिए होमवर्क है, तो ये आपको करनी है ध्यान से। तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग एंड इसके बस। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते हैं अपना, एंड फिर इसके बाद हमारा इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट भी है उसको भी करते हैं। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में आपको करके दिखाता हूँ सारी की सारी के बारे में, एंड उसमें कॉन्केटिनेशन वाला कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्केटिनेशन एंड रिपीटेशन। ये वाला पहले, ये वाला और फिर ये वाला, इन दोनों करके दिखाते हैं, पहले कॉन्केटिनेट फिर रिपीटेशन। तो चलो चलते हैं। ये आपके लिए होमवर्क था, ये वाला, ये 3 फंक्शन मैथड को आपको यूज़ करके दिखाना और मुझे बताना है ये है क्या एंड कैसे काम करते हैं, कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो कॉन्केटिनेट एंड रिपीटेशन, चलो चलते हैं जी। कॉन्केटिनेट रिपीटेशन, चलो तो लिखते हैं ए इज इक्वल टू, ए जो है उसको कर दो जी, इज इक्वल टू कर दो जी कोड, कोड, फिर बी में दे देते हैं हम, बी का दे दो जी लाइफ, और सी में दे दो जी 100x, 100x, क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग। तो हम करने वाले इसको कॉन्केटिनेट। तो कॉन्केटिनेट करते हैं सीधा प्रिंट। कॉन्केटिनेट 2 तरह के कर सकते हो, ए प्लस के साथ, बी प्लस के साथ, सी, ओके। एंड एक होता हमारा प्रिंट ए बी सी, एक होता है हमारा कॉमा के साथ, ओके। तो तीनों को करते हैं अब एंड करते हैं रन। तो देखो कॉन्केटिनेट करके क्या है, जो हमारा प्लस वाला था उसमें कोई स्पेस नहीं आया, जैसे ही ये वाला है इसमें हमारा आता है स्पेस। तो तीनों दोनों में डिफरेंस है, अगर आप प्लस से करोगे कॉन्केटिनेट तो उसमें क्या आता है हमारा प्लस नहीं आता, अगर आप कॉमा का यूज करते हो तो उसमें आता है हमारा स्पेस। आई होप कि इसमें कोई डाउट एंड कोई भी फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कॉन्केटिनेट एंड अब बचा हमारा रिपीटेशन। अब हम चाहते हैं रिपीटेट करके दिखाइए जी। कॉन्केटिनेट हो गया, तो रिपीटेशन कर देते हैं इसको ही। तो मैं चाहता हूँ प्रिंट करो जी, जो मेरा ए है उसको आप अप्रोक्स 10 टाइम रिपीट कर दो। तो क्या करेगा, 10 टाइम हमारा रिपीट हो जाएगा। तो काउंट करते हैं, देखो इसने बिगर स्पेस का दिया है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे रीड करो 1 2 3, तो ए को मैं जरा 1 लिख लेता हूँ, 1 लिख लेता हूँ एंड दोबारा रन कराता हूँ। तो अब देख सकते हो आप आराम से 10 टाइम बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है। ये तो हो गया हमारे 10। तो आप रेड कर लेना, ठीक है, हमारे 10 में बैठ रहे हैं, ठीक है। ये होता है रिपीटेशन, का मतलब आप एक वर्ड को बार बार रिपीट करके दिखाना चाहते हो, इसलिए हम रिपीटेशन का यूज करते हैं। तो रिपीटेशन एंड कॉन्केटिनेशन का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर, आप समझते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ओके। अब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि आप एक साथ मतलब कि एक सिंपल सिंटैक्स में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हो, उसको ज्वाइन करा सकते हो, कॉन्केटिनेट करा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ टैब एंड बी ले देता हूँ इज इक्वल टू कुमार एंड सी ले लेता हूँ 100, ओके। एंड मैं फॉर्मेट कराना चाहता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो बेसिकली मैं फॉर्मेट का यूज़ करके फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, फॉर्मेट का यूज़ करके फॉर्मेटिंग
तो यहाँ पे करते हैं माय नेम इज, तो पहले हमारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे हो जाएगी एंड स्पेस देते हैं, दूसरे में ये हो जाएगा ए और बी, और हमको लेनी है सी बी, तो स्पेस देते हैं। ठीक है, सी बी आ गया हमारा एंड डॉट फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट एंड फॉर्मेट के अंदर लिख देता हूँ पहले ए को दो जी, फिर बी को दो जी, फिर सी को। ठीक है, अब सपोज देखो, अब इसमें देखना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और अच्छे से बताने वाला हूँ। ये देखो, इसने लिखा माय नेम इज कौशिक कुमार एंड 100x, एंड सपोज करो मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी सीक्वेंस को तोड़ देता हूँ। तो सीक्वेंस को तोड़ते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम ए, यहाँ पे कराते हैं ए को, यहाँ पे कराते हैं हम सी को, और यहाँ पे कराते हैं हम बी को। मैंने पूरा चेंज कर दिया, जहाँ जहाँ मैंने ये बताया ना, अब क्या हो गया, जो बी है वो यहाँ पर आना चाहिए, और सी है वो यहाँ आना चाहिए, और ए है वो यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं, तो सेम आउटपुट हमारा वो आया, बी क्या हमारा कुमार, तो हमारे यहाँ पे आ गया, और सी क्या हमारा 100, वो हमारे बीच में आ गया, और कुमार ए क्या हमारा कौशिक, वो हमारे यहाँ पे आ गया। ठीक है, मतलब कि आपको सीक्वेंस में ही देना पड़ेगा डाटा, जिस सीक्वेंस में आप लिख रहे हो। ओके, एंड वैसे भी आप दे सकते हो जहाँ आपकी अकॉर्डिंग आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हो, बट हाँ जितना आप सीक्वेंस से करोगे उतना काम अच्छा होएगा एंड कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब करते हैं इसी को ही हम किससे, एफ स्ट्रिंग की हेल्प से। ठीक है, अब लिखते हैं हम प्रिंट, प्रिंट कर देते हैं जी एफ को स्ट्रिंग के हेल्प से। तो लिख देते हैं माय नेम, तो यहाँ पे ऑलरेडी आया, बट मैं इसको सजेस्ट नहीं करने वाला कि जब तक आप खुद नहीं करोगे उससे पहले नहीं आने वाला। तो नेम, हाँ जी आ जाओ, कैपिटल चलोगे, नेम, नेम इज, मैं चाहता हूँ ए के अंदर के आए और बी आए, उसके बाद सी आए। अब यहाँ पे भी हमारे सेम आउटपुट आने वाला है। देखो ये छोटा कोड है एंड क्लियर है एंड साफ भी समझ में आ रहेगा आपको। ठीक है, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हो गया हमारे दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। और चलो चलते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। हमारे एफ स्ट्रिंग हो गया एंड हमारा ये हो गया। बेसिकली मैंने आज आपको नोट्स कम पढ़ाया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको नोट चाहिए, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है जिसपे कि आपको सारे नोट्स एंड पीडीएफ जितनी भी है वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप मेरी गिटहब आईडी और जो नोट्स हैं उनको विजिट कर सकते हो एंड आराम से रीड कर सकते हो और पाइथन को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस पे एक सीक्वेंस हमने करा दी थी, और इसको भी चलो एक एक बार और कराते हैं। एंड इसके बाद हमारे बचा इम्यूटेबल फॉर स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं होती, न्यू स्ट्रिंग बनती है। जैसे मैंने आपको स्लाइसिंग में करके दिखाया, स्ट्रिंग जो जो थी हमारे चेंज नहीं हुई थी, वो क्या हुई थी, बनी थी न्यू। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। चलो करते हैं जी इसको भी, सॉरी। तो मैं इसको उठा लेता हूँ और यहाँ पे सारे फंक्शन यूज करा के दे देता हूँ आपको। अरे भाई प्रिंट करा दो जी, प्रिंट करा दो जी। बेसिकली हमें काम करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो ये तो क्या है, तो इसने आपको काफी लंबा अच्छा कंटेंट दे दिया है। कोई नहीं, तो मैं कर देता हूँ इसको टैब। एंड अब देखो मैं इसमें सारे फंक्शन यूज करा के दिखाने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पर कर देते हैं हम लाइन को ब्रेक। ठीक है, लाइन ब्रेक किया एंड मैं चाहता हूँ इसके बाद ही मुझे क्या मिले, स्पेस मिल जाए। इसके बाद मुझे दे दो जी टैब वाला स्पेस।
टैब वाले स्पेस देने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आप मुझे बैकटिक्स शो करा दो जी। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखता हूँ डबल बैकटिक्स, तो यहाँ पे एक बैकटिक्स हमें हो जाएगा शो। एंड जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे आप कॉमा शो करा दो, तो स्ट्रिंग के अंदर कॉमा शो हो जाएंगे, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप मुझे डबल क्वाट्स शो कराओ, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ डबल क्वाट्स यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसको रन, तो देखना अब आप कैसा आउटपुट आने वाला है। देखो जहाँ पे मैंने वो क्या किया था, ये लगाया था लाइन ब्रेक के लिए, लाइन ब्रेक हो गया हमारी यहाँ पे, ठीक है। और चलो पहले कोड पे आते हैं अपने पे, एंड यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक हो गई यहाँ पे, एंड मैंने टैब का यूज़ किया, तो टैब हमारा हो गया यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि स्लैश आ जाए जी, स्लैश आ गए हमारे यहाँ पे डबल क्वार्ट्स के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि सिंगल क्वार्ट्स आए मेरा डबल क्वार्ट्स के अंदर, तो हमारे सिंगल क्वार्ट्स भी आ गया डबल क्वार्ट्स के अंदर। और क्या बचा हमारा स्लैश और क्वार्ट्स, तो ये भी हमारा यहाँ पे आ गया। तो ठीक है, आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एंड कोई भी डाउट नहीं होगा, और वीडियो आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब चलते हैं नोट्स की तरफ, एंड पहले मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको क्लियर, ठीक है। अभी हो गया क्लियर, तो अब चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। एंड नोट्स में हमारा यहाँ तक हो गया आज कॉन्सेप्ट क्लियर, एंड कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका किसी में भी। एंड यहाँ पे भी बताया बेसिकली लिखा गया है इम्यूटेबल। बेसिकली मैंने आपको बताया था इम्यूटेबल क्या होता है। इम्यूटेबल जिसको आप चेंज नहीं कर सकते एंड नहीं उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, एंड उसकी मेमोरी परमानेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली स्ट्रिंग जो हमारा इम्यूटेबल फंक्शन है या इम्यूटेबल डेटा टाइप है, जो कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, न्यू स्ट्रिंग बना सकते हैं, न्यू मेमोरी में उसको लोकेट करा सकते हैं, बट हाँ उसी मेमोरी में उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट था, जो कि अब यहाँ तक हो चुका है। एंड आपको ये होमवर्क है, ये वाला इज अल्फा एंड ये वाला आपको करना है। कमेंट में मुझे बताना कि इनका आउटपुट क्या आया और कैसा आया, ठीक है। चलो, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। कल इसके करने वाले हम क्वेश्चन आंसर।